तो कालेवन ने लड़कियों को रोक दिया कि माला पहनाना मत, शादी ऐसी नहीं होगी। तो कालियवन जब बोली न होए पर ना ठोक चले जब छाती, तबई ब्याह होई गो बेटिन को मेरो लड़े ओ खेत में आती। के पास कालेवन के पास कुबला पीड़ हाथी था, तो उसने ये शर्त लगा दी कि इसने न मुगदल पकड़ा है, न उठाया है, न बल मारा है, इसने कोई जादू मारा है। अगर ये कंस बलवान है तो मेरा ये कुबला पीड़ हाथी है, ये लड़ेगा, ये हाथी लड़ेगा। श्रोता बंधु, कंस ने कही बेईमानी को तरे आए। अरे शर्त तो लगाई मुगदल की और अब कह रहे हो हाथी लड़ाओ। विचार करना कैसे कैसे वीर हो गए पैदा। कंस ने कह दिया तो फिर भेजो हाथी है, भेजो। इतते हाथी बढ़न लगो, नाई कंस ने समय लगाई, संग्राम करन को नाहर ने दई भुजा बढ़ाई। अरे पीछे चौक में नजर करी है, जननी कूलयो तुरत मनाई, और सूढ़ पकड़ की अब हाथी की ऊपर ले गो अधर उठाई। जिसमें कुबला पीड़ हाथी को कंस घुमा के धरती पर मार के बीच में से चीरना चाहता था, उसी समय कालेवन ने हाथ उठा दिया, रुक जाओ, मारना मत। क्या कालियवन तब बोली न होए, पल को कर्म में जान ल होए, अरे जानते मत हाथी को मारो, चाहिए कन्यादान लो है। बेटा कंस, इस हाथी को जान से मत मारना, मेरे मित्र की लड़कियों की शादी है, तो ये कुबला पीड़ हाथी मैंने तुम्हें कन्यादान में दे दिया। वो कन्यादान में मिला था कुबला पीड़ हाथी। विचार करना कैसे कैसे वीर हुए। लेकिन ये कथाएं जब सुनी जाती हैं तो आजकल के बच्चे कहते हैं कि बिल्कुल झूठ लिख दिया है, बिल्कुल सफेद झूठ बताता है। अच्छा झूठ तो यूं लग रहा होगा तो क्षमता ही ना है। आज तुम विचार करो, काऊ 18 साल के बालक में तई दम है कि वो 50 किलो के डीएपी के कट्टा है 2 किलोमीटर लाए के मूड पर धरे को खेत में लगाया हुआ। वे बड़े बूढ़े अबू बैठे हैं कि सोसाइटी काऊ काऊ के यहाँ तो 3-3 किलोमीटर होती तो उसने साइकिल ले गए, ना कोई वाहन ले गए, मूड पर ही धल्ला है और चले आए 3 किलोमीटर। और पता चली गैल में कोई मिलेगा तो 5 मिनट बहुत बतला ले। वो क्षमता कहां से आती थी? सब खान पान के ऊपर थी। परीक्षा जी पता चली कि रोटी घर पे तना पहुंची तो 3 किलो गाजर ही खाई गए खोद के। गन्ना को जो कोलू चलतो पता चली कि महाराज जी 5 किलो रसोई पी गए। रोटी खाए लें तो 2.5 किलो मठई पी लो। ये क्षमता पैदा होती थी। आज कहां है? अच्छा श्रोता बंधु कुछ बता दिया ना
राजन परीक्षित, ये तो बात थी सत्युग त्रेता द्वापर की, चलो बात समय की तो तुम्हें झूठ लग रही है। अरे जी तो थोड़े दिन पहले की बात थी। और ये कौशल बाबू सिकुहाबाद से 100 रुपए का पुरस्कार है हमारे लिए, धन्यवाद। अंग्रेजी जो राज्य आया था, ये अंग्रेज जब आए थे, इससे थोड़े पहले मुगल बादशाह दिल्ली में जसवंत सिंह उनके यहां नौकरी करते थे। ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 300-400 वर्ष हुई। तो जसवंत सिंह अपने बेटा पृथ्वी सिंह की कुश्ती शेर से बधियाए थे और दिल्ली के चौक में, और पृथ्वी सिंह ने शेर से कुश्ती लड़ी और शेर को भरे दरबार के बीच में बीच से फाड़ दिया था। ये अबे की बात है, थोड़े दिनों की। वो तो चलो तुम्हें हाथी की तो झूठ लगाई। तो कंस का जब विवाह हुआ, अस्थिय प्राप्ति दोनों रानी थी। श्रोता बंधुओं, इधर कंस की एक चचेरी बहन थी, देवक महाराज की लड़की थी, जिसका नाम था देवकी। और जिस समय देवकी बर के योग्य हुई तो बटेश्वर के सूरसेन महाराज थे, उनके बड़े पुत्र का नाम था वसुदेव। तब वसुदेव के लिए विवाह निश्चित हुआ था और वसुदेव के लिए जब विवाह किया देवकी का, तो कंस ने बड़े धूमधाम से विदा किया है अपनी बहन को, देवकी को। किस तरह से? अरे विदाई अब है रही नगर, विदाई विदाई अब हो रही नगर, विदाई अब हो रही नगर विदाई, विदाई अब हो रही नगर विदाई। नगर पिताई पिताई अब हो रही नगर पिताई पिताई अब। बाहन जोर मथुरा में, बोलो। अरे मथुरा में तब दोनों ले चढ़ाई, विदाई अब हो रही नगर पिताई पिताई अब। बाहन जोरी लाओ मथुरा में, अरे मथुरा में तमे दोनों लए चढ़ाई, पिताई अब हो रही नगर पिताई पिताई अब। निकल की कोच चलो मथुरा से, अरे मथुरा से कहो यमुना पे आई, विदाई अब हो रही नगर विदाई विदाई अब। निकल के खोज चलो मथुरा से, मथुरा से गौ जमुना पे आई, पिताई अब हो रही नगर पिताई पिताई अब। महाराज परीक्षित जिस समय देवकी की विदा की थी कंस ने, तो जिस वाहन में दोनों बहन बहनोई बैठाए, उस रथ को कंस ने स्वयं चलाया, स्वयं हाँका। और जिस समय वो रथ निकल के यमुना जी के किनारे पे आ पाया, और तब हुआ क्या है? अरे रथुहा की रहो अभिमानी, अरे रथुहा की रहो
और ये श्रीमान दीवान सिंह जी उनकी तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार है। व्यासपीठ के माध्यम से परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे। हंसी खुशी में आज नजर थे अपनी बहन को विदा करावे, बहना जाई रही मथुरा से जाई की गर्व आठमो आवे, गर्व आठमो कोख जनेरी चल के जाई मथुरा में आवे, तेरा कंसनाई बचवैया बेई गर्व तोई मारी गिरावे। आकाशवाणी हुई है कंसराज, जिस बहन को तुम इतने प्यार से विदा कर रहे हो, इसी बहन की 8वीं संतान तुम्हारा